फ्रेंड्स, वेलकम टू एटी एजुकेशन। मैं हूं आपके साथ तनिषा पाटीदार और आप सभी का एटी एजुकेशन में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अननोन फैक्ट्स ऑफ आर्टिकल। मतलब कि हम इसमें अननोन फैक्ट्स पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में। किसके बारे में? आर्टिकल्स के बारे में, क्योंकि ये बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। इस कारण से हमें हमारा जो टॉपिक होता है आर्टिकल्स, वो हमें क्लियर रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? क्लियर, ताकि कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाए, किसी किधर भी आ जाए, तो हम फटाक से लिख दें। इसीलिए हमें आर्टिकल्स के बारे में जानना जरूरी है फ्रेंड्स। तो आप मेरे इस वीडियो को पूरा देखिएगा शुरुआत से लेकर एंड तक, ताकि आप पूरा आर्टिकल्स का टॉपिक समझ सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम बताते हैं। तो आज आप सबसे पहले मुझे कमेंट डाल के बताइए कि ये जो 3 आर्टिकल्स होते हैं वो कौन से होते हैं। मैं आपको बता देती हूँ, ए, एन और द। इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हमारा टॉपिक ये रहेगा ए, एन और द के बारे में पढ़ना। ठीक है, क्योंकि आर्टिकल्स और इनका यूज़ कहाँ होगा, क्यों कहाँ नहीं होगा, वो सब हम पढ़ेंगे। तो पहले आप मुझे बताइए कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो कितने अल्फ़ाबेट्स होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। उसमें से 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं और 5 वॉवेल्स होता है। ये तो सभी को पता है। अब 5 वोवेल्स की तरफ चलते हैं। 5 वोवेल्स कौन से होते हैं फ्रेंड्स? तो मैं आपको बताती हूँ लिख के। हमारे 5 वोवेल्स होंगे ए, ई, आई, ओ और यू। ये हमारे हो गए 5 वोवेल्स। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो गए? हमारे 5 वोवेल्स हो गए। 21 कॉन्सोनेंट्स तो आपको पता ही होते हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए ए और एन। पहले हम क्या पढ़ेंगे? ए और एन के बारे में पढ़ेंगे, द के बारे में बाद में पढ़ेंगे। तो पहले आप मुझे बताइए ए और एन का फैक्ट्स बताइए। तो हमें क्या पता रहता है ए और एन कहाँ यूज़ होता है, ये बताइए मुझे। ए और एन का यूज़ कहाँ होता है? ज़्यादातर लोगों का क्या होता है? ए, मतलब जहाँ फर्स्ट लेटर आएगा कॉन्सोनेंट्स में, क्या होगा कि जहाँ फर्स्ट लेटर कॉन्सोनेंट का आ गया तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेंगे? ए यूज़ कर लेंगे। और जहाँ वोवेल में वोवेल का फर्स्ट लेटर आ गया, जैसे कि यू, तो उसमें हम क्या यूज़ कर लेंगे? एन यूज़ कर लेंगे। यही होता है। मतलब जैसे कि अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, आपके हिसाब से देखते हैं पहले। तो आपके हिसाब से फर्स्ट लेटर है सी, मतलब चाइल्ड है, कॉन्सोनेंट का फर्स्ट लेटर है, तो हम क्या यूज़ करेंगे? यहाँ पे ए यूज़ हो गया। उसके बाद क्या आ गया? कैट, तो सी है इसमें भी, तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? ए। उसके बाद फिर एच आ गया, तो एच भी कॉन्सोनेंट है, तो इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? ए। फिर एच है, मतलब इसके लिए भी हम क्या यूज़ करेंगे? ए ही यूज़ करेंगे। और यहाँ क्या आ रहा है? यू काय का है? यू किस में है? वोवेल्स में है। वोवेल्स में आ रहा है, तो हमारे का यूज़ आ जाएगा, यहाँ पे एन का यूज़ आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी यू है तो हम क्या यूज़ कर देते हैं? एन और एन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपके हिसाब से ये सही है? सही है कि गलत है? मुझे पहले कमेंट में डाल के बताइए कि सही है कि गलत है। मैं बताऊं, अगर फ्रेंड्स देखा जाए तो ये गलत है। फ्रेंड्स, ये गलत है। ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स। जो हमें हमारा टॉपिक क्लियर करना है ना, वो यही टॉपिक क्लियर करना है कि हमें जो फर्स्ट लेटर दिख रहा है उसके हिसाब से नहीं चलना होता है। साउंड जो निकलता है, जो फर्स्ट साउंड आता है, उसके हिसाब से हम ए और एन का यूज़ करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यू है, तो यू में अ का आएगा। देखो क्या लिखा है? यूनिट। ठीक है, तो यू मतलब य आ रहा है ना, य, तो इसके लिए हम ए नहीं यूज़ करेंगे, हम इसके लिए ए यूज़ करेंगे एन की जगह। क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि हमारे जो साउंड निकल रहा है, हम क्या बोल रहे हैं? यूनिट बोल रहे हैं, तो उसके लिए हमारा क्या आ रहा है? यू, मतलब य आ रहा है। और यह व्यंजन है, मतलब एक कॉन्सोनेंट है, तो उसके लिए तो हम ए का यूज़ करेंगे ना, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है ना। हमें स्पेलिंग के हिसाब से नहीं देखना है फ्रेंड्स, हमें क्या देखना है? साउंड के हिसाब से। मतलब जो हमारे अंदर से जो वॉइस आती है, जो फर्स्ट लेटर का साउंड आता है ना, वो हमें देखना है, अ का आ रहा है या किसका आ रहा है। ठीक है, तो इसकी जगह हम क्या यूज़ करेंगे? एक ए यूज़ होगा हमारे लिए। क्या यूज़ होगा? ए का यूज़ होगा। तो समझे फ्रेंड्स, आपको समझ आया होगा कि ये ए और एन का यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स,
तो फ्रेंड्स अब यूनिट यूनिट आ रहा है तो मतलब य का साउंड आ रहा है, तो उसके लिए हमने क्या यूज़ करा, ए का यूज़ करा। अब देखते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड में क्या आ रहा है, यूसेज, मतलब यू है, मतलब पहला क्या आ रहा है साउंड, य क्या है, एक व्यंजन है, तो इसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, ए आ जाएगा हमारे पास। यूनिक, तो इसके लिए भी य आ रहा है ना, तो इसके लिए भी हमारे पास आ जाएगा ए। और यूटेंसिल मतलब य, तो इसके लिए भी हमारे पास क्या आएगा, ए आएगा। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। हमने एग्जांपल क्या ले लिया है, हमने एग्जांपल ले लिया है अम्ब्रेला। ठीक है, क्या लिया है हमने, अम्ब्रेला। ये हमारा एग्जाम्पल हो गया है ना, अम्ब्रेला। तो हमारा सबसे पहले साउंड क्या आ रहा है, मतलब आवाज़ क्या निकल रही है, अ आ रहा है ना, अ आ रहा है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे फ्रेंड्स, एन का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे हम इसमें, एन का यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया जो हमारी आवाज़ निकलेगी और जो हम बोलेंगे उससे हमें पता चलेगा कि कहाँ ए यूज़ होगा और कहाँ एन का यूज़ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये तो समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स अब देखो मैंने आपको दो एग्जाम्पल और दिए, तो समझ लीजिए। एक बुक है अपने पास, ठीक है, एक बुक है, मतलब एक बहुत खास बुक है, और एक मतलब नॉर्मल बुक है। समझ लो कि हमने हमारे पास एक नॉर्मल बुक है और एक है बहुत खास, किसी ने आपको गिफ्ट में दी हो, जैसे कि आपका बर्थडे है, समझो, इमेजिन करो कि आपका बर्थडे है और कोई आपके लिए कोई स्पेशल इंसान है और वो लाया है आपके लिए एक खास बुक, तो आप उसको देखोगे, ठीक है, वो आपके लिए बहुत खास है क्योंकि आपने वो पढ़ी भी है। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल क्या लिया है, एक पहला एग्जाम्पल है दिस इज़ अ बुक, मतलब यहाँ हमारे क्या आ रहा है, ए का यूज़ हो रहा है। ठीक है, दिस इज द बुक, मतलब द एक आर्टिकल यूज़ हो रहा है और ए का भी यूज़ हो रहा है। तो आप बताओ कि इसमें से कौन सा सही है, मुझे बताओ कि इसमें से इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा सेंटेंस सही है। आप मुझे सबसे पहले कमेंट करके बताइए। मेरे हिसाब से तो ये दोनों सही है, आपके हिसाब से? भैया ये दोनों सही है। क्यों सही है, ए का यूज़ कहाँ हो रहा है, द का यूज़ कहाँ हो रहा है, अगर हमें ये पता है तो ये दोनों सही है। ज़रूरी नहीं है कि हाँ द आया है तो ये गलत होगा, या फिर बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हाँ द यूज़ हो रहा है, नहीं ये कैंसल, या फिर ये ए आ रहा है तो इसको गलत कर देते हैं, इसको सही कर देते हैं। ये कन्फ्यूजन तो रहता ही है बच्चों में, क्योंकि जल्दी जल्दी करना होता है और उसके बाद हमें ए और द का पता नहीं रहता है, तो हम जो सही होता है उस, अरे भैया जो दोनों सही है तो उसमें कोई ऐसा भी आया होगा कि दोनों का आंसर हो जाएगा, ए और बी का दोनों का ऑप्शन दे रखा होगा ना। ऐसा भी होता है ऑप्शन में कि ए भी सही है और बी भी सही है, बहुत आ जाता है जिसमें कि लिखा हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ सकते हैं कि ये दोनों सही है। क्यों सही है, दिस इज अ बुक, ठीक है, और दिस इज द बुक। द क्यों यूज़ किया हमने, मैं आपको बताती हूँ द क्यों यूज़ किया। द यूज़ इसीलिए किया क्योंकि एक स्पेसिफिक बुक है, एक पेन है, या फिर आप समझ लो एक मेरे पास बुक है और एक की किसी ने स्पेसिफिक इंसान ने दी है, और ये हमारे लिए बहुत मायने रखती, खास चीज़ जब यूज़ होएगी उसको हम रिप्रेजेंट, तो रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं हम, द रिप्रेजेंट क्या कर रहे हैं, द का यूज़ हो रहा है, तो हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, स्पेसिफिक, मतलब जो खास है उसके लिए यूज़ हो रहा है, मतलब दिस इज द बुक, ये सही है। और किसी लिए, मतलब कोई सी भी चीज़, समझ लो ये बुक है तो कोई सी भी बुक, अपने पास बहुत सारी बुक है उसमें से कोई सी भी बुक के लिए हम क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये दोनों तो सही सेंटेंस हुए ना फ्रेंड्स। क्या है, सही सेंटेंस है, मतलब अ भी यूज़ हो सकता है और द भी। द किसके लिए यूज़ हो रहा है, खास चीज़ के लिए, और दिस इज मतलब अ किसके लिए यूज़ हो रहा है, किसी भी कोई सी भी बुक, मतलब जो अपने लिए मायने नहीं रखती हो, स्पेसिफिक नहीं हो, अपन किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को अगर अपन दिखाना चाहे ना तो वो द यूज़ करके दिखा सकते हैं, और अ को क्या है, कोई सी भी चीज़ यूज़ हो सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, द के फैक्ट्स के बारे में जानेंगे हम, किसके बारे में, द के फैक्ट्स के बारे में। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं फैक्ट ऑफ द, मतलब कि द कहाँ यूज़ नहीं होगा, यूज़ होगा नहीं, यूज़ कहाँ नहीं होगा वो जानेंगे हम। पहले यूज़ जहाँ नहीं होगा वो देख लेते हैं, उसके बाद कहाँ कहाँ यूज़ होगा वो देख लेंगे।
तो स्पेसिफिक कुछ चीज़ें होती है जहाँ पे द का यूज़ नहीं होता है। तो पहले देखते हैं, पहले नंबर पे क्या है हमारे पास, कंट्री है। क्या है, कंट्री। मतलब कंट्री के लिए कंट्री कोई सी भी आ जाए, जैसे कि कोई सी भी कंट्री है, इंडिया हो गई, अमेरिका हो गई, उसके लिए हम उसके साथ क्या यूज़ नहीं करेंगे, द का यूज़ नहीं करेंगे। क्या यूज़ नहीं करेंगे, द का यूज़ नहीं करेंगे। आप ऐसे बोलोगे द अमेरिका या द इंडिया, ये से तो नहीं बोला जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो मतलब कंट्री के साथ कभी भी द का यूज़ नहीं होगा। उसके बाद क्या आता है, लैंग्वेज। तो अब लैंग्वेज में क्या है, लैंग्वेज में भी द का यूज़ नहीं होगा फ्रेंड्स। क्या, द का यूज़ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि किसी भी लैंग्वेज के बारे में हम बोल रहे हैं तो उसके साथ द नहीं लगता है, डायरेक्ट लैंग्वेज आएगी। हिंदी है, इंग्लिश है, कोई सी भी लैंग्वेज होगी ना तो उसके साथ द का यूज़ नहीं होगा। क्या, द का यूज़ नहीं होगा। द हिंदी या फिर द इंग्लिश ऐसे थोड़ी ना यूज़ होगा, तो इसीलिए हम लैंग्वेज के साथ भी यूज़ नहीं करेंगे। स्ट्रीट आ जाए, किसी भी स्ट्रीट या रोड के लिए भी द का यूज़ नहीं होगा फ्रेंड्स। ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि स्ट्रीट के साथ या रोड के साथ, कोई भी रोड है या स्ट्रीट है, किसी भी चीज़ के साथ हम द का यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद आता है नेम। किसी भी नेम के साथ भी द का यूज़ नहीं होगा। कोई भी नेम ले लो आप भली, तो उसके साथ क्या है, नेम के साथ भी यूज़ नहीं होना चाहिए। मतलब समझ लीजिए, मैं एग्जांपल दे दूँ, मैंने लिख दिया आई एम द तनीषा पाटीदार, तो कोई हो रहा है, नहीं होगा ना। तो इसीलिए आई एम तनीषा पाटीदार तो जम रहा है, पर आई एम द तनीषा पाटीदार थोड़ी ना जमेगा, इसलिए द का यूज़ नहीं होगा। सिटीज़ में भी नहीं होगा। सिटीज़ में समझ लो आपने ले लिया दिल्ली है या फिर बेंगलुरु है या कुछ भी नाम ले लोगे ना, आप कोई भी सिटी का नाम ले लोगे तो उसमें भी है ना, सिटीज़ में है ना कि यूज़ नहीं होगा द का। अब आप तो बोलोगे कि मैम आपने तो एग्जाम्पल में एक एग्जाम्पल भी दिया था या पहले आप बताते हो, तो मैं यूएसए तो है, पर यूएसए में तो हम द का यूज़ करते हैं। तो मैं आपको बता दूँ यूएसए क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। मतलब कि यूएसए क्या एक ग्रुप है, ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है, तो हम एक ग्रुप को जब दिखा रहे हैं ना तो उसके लिए हम द का यूज़ कर सकते हैं। यूएसए को कर सकते हैं, उसके साथ हम द का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसमें एक कंट्री तो नहीं है, केवल अमेरिका तो नहीं है ना, उसमें बहुत सारी कंट्रीज, मतलब उसको हम एक ग्रुप है तो उसको हम दिखा रहे हैं, इसलिए हम यूएसए हो गया या फिर यूएई हो गया या कोई भी हो गया, कोई भी कंट्री है और कोई ग्रुप है जिसे हम बताते हैं, उसके लिए हम द का यूज़ कर सकते हैं। पर कंट्री को, कोई भी कंट्री को स्पेसिफाई करने के लिए हम द का यूज़ नहीं करेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं कि द का यूज़ और किसके साथ हो सकता है। तो अब रिवर है, हमने क्या लिया है, रिवर। तो जो रिवर है उसके साथ क्या द लगता है, रिवर्स के साथ हमेशा द लगेगा। जैसे कि हमने ले लिया द गंगा, है ना, तो रिवर के साथ तो द लगेगा, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है हॉली बुक। हॉली बुक के साथ भी द लगता है। जैसे कि कोई भी हॉली बुक ले लो, आपने होता है जैसे भागवत गीता या फिर जो क्रिश्चियन लोगों की होती है, वो कौन सी क्रिश्चियन, बाइबल जो होती है, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, द बाइबल, तो इसमें भी हमारे द लगेगा, ठीक है। उसके बाद आ गया न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर को भी हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसके साथ हम द लगा सकते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि न्यूयॉर्क टाइम्स, तो द न्यूयॉर्क टाइम्स हम लगा सकते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स के साथ हम लगा सकते हैं द। क्या ये एक न्यूज़पेपर का नाम है, हमने ले लिया न्यूयॉर्क टाइम्स, और इसके साथ हम लगा सकते हैं, क्यों ना लगा सकते हैं, हम न्यूज़पेपर के साथ तो हम द लगा सकते हैं फ्रेंड्स। अब आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, रिवर, हॉली बुक और न्यूज़पेपर, अगर इनके साथ द लग रहा है तो ये सेंटेंस सही होंगे, गलत नहीं होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।